हेलो एवरीवन। आज की वीडियो स्पेशल है डेयरी फार्मर्स के लिए। आज की वीडियो का टॉपिक है फीडिंग ऑफ डेयरी कैटल या डेयरी काऊ कहो आप। एक दूध देने वाली गाय की फीडिंग राशन कैसे देना है, कितना देना है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। बहुत सारे फार्मर्स की क्यूरी भी रहती है, सर एक दूध वाली गाय है, उसकी फीडिंग कैसे करेंगे, उसका बैलेंस राशन कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक कैटल का वेट मालूम करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वेट से ही हम उसको कितना खाना देना है, किस हिसाब से देना है, पता करते हैं। तो सपोज़ करते हैं कि एक डेयरी कैटल है, काऊ है, क्रॉस ब्रेड एचएफ, क्रॉस ब्रेड जर्सी या प्योर एचएफ, जिसका वेट हम मान के चलते हैं 400 केजी है, जो 10 लीटर्स ऑफ मिल्क दे रही है, जिसके मिल्क में 4 to 4.5% फैट प्रेजेंट है। उसका राशन हम आज प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि वेट इंपॉर्टेंट है। वेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे हमें इसका ड्राई मैटर निकालना होता है। तो जो 400 केजी की गाय है, इसके लिए हमें 10 केजी का ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट होता है। इस ड्राई मैटर को अगर हम 100% के बेसिस के हिसाब से ले लें तो 70% of this dry matter should come from the roughages and 30% should come from the concentrate। यानी 70% रफेजेस से आना चाहिए और 30% कंसनट्रेट्स। रफेजेस में हमारे ग्रीन रफेजेस भी आते हैं, ड्राई रफेजेस लाइक व्हीट स्ट्रा, राइस स्ट्रा, ग्रीन रफेजेस में काउपी, बरसीम, ओट्स। इसी तरह कंसनट्रेट्स में हमारे सीरियल्स आ गए, जो मेज ग्रेन्स होते हैं या जो मार्केट में फीड आती है, ग्राउंडनट केक, मस्टर्ड केक, व्हीट ब्रांस, ये सब आते हैं। तो सबसे पहले हम रफेज का पार्ट लेते हैं। तो हमारे पास ज़्यादातर अवेलेबिलिटी होती है व्हीट स्ट्रा की या तो राइस स्ट्रा की। तो व्हीट स्ट्रा, राइस स्ट्रा आप इस 400 केजी कैटल को 5 से 5.5 केजी दे सकते हो। ग्रीन ग्रासेस में आप काउपी, ओट्स, बरसीम, आप इसको 6 to 8 केजी दे सकते हो। तो ये 70% ऑफ द रिक्वायरमेंट जो रफेज की थी वो मीट करेगी। उसके बाद कंसनट्रेट में आप जो मार्केट की फीड या मेज ग्रेन्स हैं, आप दे सकते हो मार्केट की फीड 2.5 किलो मार्केट की फीड दो, जो शालीमार या और किसी नाम से आती मार्केट में जो फीड अवेलेबल होती है। उसके अलावा आप इसमें मस्टर्ड केक या ग्राउंडनट केक 1/2 केजी दे सकते हो। उसके अलावा ग्राम चुनीज़, व्हीट ब्रान, राइस ब्रान आप इसमें 1 केजी दे सकते हो। तो कंसनट्रेट 3.5 किलो आप दे सकते हो। इसके अलावा गाय को मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, मदनियात की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसमें साल्ट लिक, जो पत्थर का कॉमन साल्ट का पत्थर आता है, वो लिक करने के लिए कैटल को दे सकते हो। इसके साथ साथ आपको मिनरल मिक्सचर ज़रूरी देना है, क्योंकि जो फीड आप दे रहे हो उसमें कभी कभी मिनरल्स की डिफिशियंसी रहती है। तो उसको पूरा करने के लिए आप मार्केट से मिनरल मिक्सचर ले सकते हो। वो आप इनको दे सकते हो 50 से 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम आज इसकी मदनियात की कमी पूरी करेगा, 100 ग्राम मतलब 6 से 7 चम्मच आप ये दे सकते हो। तो जब ये सब आप दोगे तो एक बैलेंस राशन की तरह काम करेगा। अब सवाल आता है सर कि गाय तो ज़्यादा दूध भी देती है, 12 किलो, 13 किलो, 14 किलो। तो एक थंब रूल है कि 10 किलो तक तो मैंने कहा 3.5 किलो जो कंसनट्रेट, जो रफेज है वो सेम रहेगा जितना ऊपर मेंशन किया। जो कंसनट्रेट है वो हमें बढ़ाना है। अगर सपोज करिए गाय 15 किलो दूध दे रही है, 10 के बजाय 15, तो रफेज तो वही रहेगा। कंसनट्रेट जो मैंने बात की तो वो बढ़ेगा। वो हर 2.5 किलो केजी पे 1 किलो कंसनट्रेट हमें एक्स्ट्रा देना। तो यहाँ पे चूंकि 10 से 15 हो गया, 5 किलो दूध एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ पे 2 केजी एक्स्ट्रा कंसनट्रेट आपको देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर 20 लीटर दूध देती है तो आपको 4 किलो एक्स्ट्रा, 3.5 किलो ऊपर आया था और 4 किलो ये आ गया। ठीक है। तो इसके अलावा गाय की हेल्थ के लिए आपको इसको बीच में लिवर टॉनिक्स देने पड़ते हैं। जैसे कि इंसान, ह्यूमंस में लिवर का एक अहम रोल होता है, इसी तरह से जानवरों में, गाय में भी लिवर का एक अहम रोल अदा करती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप इसको बीच में लिवर टॉनिक्स दे सकते हो। इसके अलावा इसके हाजमा के लिए, इसके पेट के फ्लोरा जो होता है उसकी हेल्थ के लिए आप इसमें रूमिनोटॉरिक्स हाजमा, जैसे बतीसा, HB स्ट्रॉन्ग या रूमी केयर करके नाम से प्रोडक्ट्स आते हैं, वो भी आप बीच में इसको दे सकते हो, ताकि इसका जो गट का फ्लोरा है वो हेल्दी रहे।
ये सब दे के आप इसका एक कंप्लीट राशन बनता है, ये एक बैलेंस राशन बनता है। इसको दे के आपकी गाय की हेल्थ रहेगी, हेल्थ ठीक रहेगी, फिट रहेगी और ऑप्टिमम प्रोडक्शन रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे फार्मर्स कहते हैं सर कैसे मेजर करें, वेइंग मशीन कहाँ लाएं। तो आपको क्या करना है, एक बार में वही वेइंग मशीन जो आपका फीडिंग टब है उसको एक बार में मेजर कर लेना, 5 से 6 किलो इतना ड्राई रेफेज इस मार्क तक आया है। फीडिंग टब लेना, उसको मार्किंग करनी है कि 5 किलो यहाँ तक आता है, 8 किलो यहाँ तक आता है, 10 किलो यहाँ तक आता है। तो आप उसी अकॉर्डिंग फिर गाय को खिला सकते हो। तो वेइंग मशीन का बार बार यूज़ नहीं, फीडिंग टब को मार्किंग करके आप दे सकते हो। इसी तरह से मिनरल मिक्सचर आप 6 से 7 चम्मच, 3 साढ़े 3 चम्मच सुबह, 3 साढ़े 3 चम्मच शाम को दे सकते हो। चूँकि एक चम्मच में लगभग टेबल स्पून एक होता है 15 से 15 ग्राम। तो 100 ग्राम को मिनरल मिक्सचर देने के लिए 6 से 7 चम्मच आपको देने पड़ेंगे। तो ये सब देने से आपकी, मैंने कहा पहले कि आपकी गाय जो हेल्दी रहेगी, फिट रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू।